आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों को प्यार। बच्चों को हम अगर कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। कहानियाँ एक ज़रिया है बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, उन्हें बेहतर इंसान बनाने का। आप और हम सभी दादा दादी नाना नानी से राजाओं की, परियों की, पशु पक्षियों की, जिन भूत की ये कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हुए हैं। शायद उन कहानियों का जादू ही था जो हमें एक अनोखी दुनिया में लेकर जाता था। और कहानी के अंत में जो शिक्षा मिलती थी वो आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। और कोई इंटरनेट ये कोई साधन नहीं थे, हमें सिर्फ कहानियों से ही संस्कार मिलते थे। बेशक अब ज़माना बदल गया, लेकिन बचपन में सुनी कहानियाँ आज भी पूरी तरह से तार्किक हैं, तर्कसंगत है। हाँ, इन कहानियों को बताने का ज़रिया ज़रूर बदल गया है सोशल मीडिया के ज़रिए। जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, किताबों का सफ़र तय करते करते ये कहानियाँ आज इस इंटरनेट के ऊपर अपने जादू बिखेर रही है। तो दुनिया की सैर कराने वाली ये छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों के लिए मैं इस अपने चैनल के माध्यम से लेकर आऊँगा, ताकि गर्मी की छुट्टियाँ जो है बच्चे एंजॉय कर सकें और आपकी ये हमारी याद फिर ताज़ा हो सके। तो चलिए, मनोरंजन की दुनिया में बच्चों की एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। ये सोचकर वो अपने सभी परीलोक से, सभी से दूर अलग हो गई और दूर, बहुत दूर जाते जाते नए लोग, नई दुनिया देखती गई। एक दिन वो उड़ती उड़ती एक घर के पास आकर के पहुंच गई। वहाँ वो खिड़की के पीछे छिप गई। उसने देखा उस घर में एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है। वो कहता है मुझे परी देखनी है, मुझे परी देखनी है। उसकी माँ उसे समझा रही थी, बेटा परी आसमान में रहती हैं, जब आसमान पूरी तरह से साफ हो तब देख लेना। अब रात हो गई, सो जाओ, सुबह आसमान जब साफ होगा तो परी देख लेना। माँ की बात सुनकर वो लड़का सोने लगता है, सो जाता है, लेकिन उसको नींद कहाँ आती है। तभी खिड़की पर उसे नटखट परी दिखाई देती है। वो तो वहाँ छुपी हुई थी ना। वह उसे घर के अंदर ले जाता है। उसने देखा वो नटखट परी बहुत छोटी सी है। दोनों साथ साथ खेलने लगते हैं। नटखट परी उसे अपने जादू दिखा रही थी। वो लड़का खुशी से नाच रहा था। उस बच्चों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी लड़के के कमरे में आवाज़ सुन करके उसकी माँ आ जाती है। जब माँ आने लगती है तो लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ आ रही है। लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहाँ से उड़ जाती है और लड़का जो है ना चुपचाप सोने का नाटक करता है। बच्चों, जब माँ ने दरवाज़ा खोला था तो फिर देखा कि लड़का तो सो रहा है। तो उसकी माँ ने सोचा भ्रम हुआ होगा, ऐसे ही भी कोई शोर हो रहा था ये और, है ना। तो वो अपने कमरे में चली जाती है। तो बच्चों, ये थी कहानी। अब इससे सीख क्या मिली? आपको क्या सीख मिली? कि देखिए, हर किसी के अंदर नटखटपन, शरारतीपन छिपा होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो। तो ये थी मेरी एक कहानी। बच्चों, मैं और इस तरह की कहानियाँ लेकर आऊँगा। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आऊँ। और आप शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ, जो जादू की कहानियाँ हैं, राजाओं की कहानियाँ हैं, विक्रम बेताल की कहानी है ना, पक्षियों की, पशुओं की, मोगली की, है ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आनंद लीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू बेटा।